हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर ARC एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं अच्छे लेवल के हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हाल में ही किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन की होम डिलीवरी कराने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल में ही असम की राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन की होम डिलीवरी कराने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध इसमें से RBI संस्था से है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, RBI। ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI की अल्पकालिक प्रतिभूतियों की एक साथ की जाने वाली बिक्री है जो खुले बाजार के संचालन के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद मानी जाती है। इस सिस्टम के तहत अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल में ही RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50,000 करोड़ रुपए। अब RBI ने दिया है तो क्यों दिया है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इस समय लॉकडाउन की समस्या के कारण म्यूचुअल फंड की कंपनियां अपनी बहुत सारी स्कीम को बंद कर दी हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की समस्या बढ़ गई है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI ने कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब RBI ने दी है तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इस समय जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिदास कांत। क्वेश्चन नंबर 4, सैनिक खर्च के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सैनिक खर्च के मामले में पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। अब भारत का तीसरा स्थान है तो पहला और दूसरा भी होगा किसी का। तो हम देख लेते हैं। पहला स्थान जो है अमेरिका का है और दूसरा स्थान चीन का है और तीसरे पर भारत है। स्प्री स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था के रिपोर्ट के अनुसार सैनिक खर्च के मामले में भारत का तीसरा स्थान रहा। मतलब ये स्थान का जो गणना किया है वो स्प्री ने किया है। अब देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल में ही कितने हॉर्स पावर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण किया गया? तो अभी हाल में ही 9,000 हॉर्स पावर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9,000 हॉर्स पावर। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन ट्रेनों के लिए किया गया है। अब ट्रेनों की स्पीड जो है इससे बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अभी हाल में ही पाकिस्तान की रहने वाली पूर्व महिला कप्तान जिनका नाम है सना मीर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो अभी हाल में अमेरिका देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही किस राज्य सरकार ने हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
तो अभी हाल में ही हरियाणा राज्य सरकार ने हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। और हेल्प मी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह किस लिए लॉन्च किया गया है या इसका उद्देश्य क्या है? तो यह ऐप ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सामान की आवश्यकता है तो वह इस ऐप के जरिए मंगा सकता है। जैसे इस समय अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारे सामान की आवश्यकता है, तो इस ऐप के जरिए वो अपनी आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हाल में ही कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो अभी हाल में ही कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल जो है KGMU बन गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी KGMU। हम इन तीनों का क्रमशः आगे फुल फॉर्म देख लेते हैं। KGMU का फुल फॉर्म होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और किम का फुल फॉर्म है किंग एडवर्ड मेमोरियल, एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये तीनों जो है सरकारी अस्पताल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल में ही कोरोना ट्रैकिंग के लिए किस देश ने कोविड सेफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।